Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Arpita, your social science teacher. So आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे वो है चैप्टर 5 दैट इज कंज्यूमर राइट्स. इकोनॉमिक्स में जो लास्ट चैप्टर है दैट इज कंज्यूमर राइट्स और हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले कंज्यूमर राइट्स को जानने से पहले हम जानेंगे कि कंज्यूमर क्या होता है. व्हाट इज कंज्यूमर? तो व्हाट इज कंज्यूमर, आप अगर कहीं जाते हैं मार्केट में जैसे कि एप्पल्स, मैंगोज, ऑरेंजेस या फिर शर्ट, टी शर्ट, ड्रेसेस कुछ भी लेने के लिए, तो आप अपने आप को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे कि हम कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी चीज़, वेदर इट इज़ अ गुड और अ service. I am the consumer. If I am consuming a good or service, that is known as consumer. So properly क्या consumer होता है वो हम लोग देखेंगे. Who are consumers और customers? तो consumers जो होता है उनको हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में कस्टमर्स भी बोलते हैं. जैसे हम लोग मार्केट में कोई जाता है दुकान में तो क्या बोलते हैं? कस्टमर आया है, कस्टमर आया है. ठीक है. So that is also consumers. Those persons are also known as consumers. So who is a consumer? A consumer is a person or a group who intends to order. उनका क्या है? इंटेंशन क्या होता है? ऑर्डर करने का कुछ, और uses purchased goods, products or services primarily for personal, social, family, household. So यहाँ पे ऑर्डर, जैसे हम लोग अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वी ऑर्डर फूड, राइट? वी ऑर्डर कुछ भी खाना. सो क्या होता है कि एक इंटेंशन क्या होता है? या तो उनका ऑर्डर करने का कोई इंटेंशन होता है, और परचेज्ड मतलब प्रिपेयर्ड गुड्स, जैसे कि अगर कोई भी प्रिपेयर्ड किया हुआ चीज़ होता है, कोई भी बनाया हुआ चीज़ होता है, फॉर एग्जांपल ड्रेसेस, टी शर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, कुछ भी ड्रेसेस, और क्या है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जो है उसका क्या इंटेंशन होता है? कंज्यूमर का और कस्टमर का क्या इंटेंशन होता है? टू यूज़ इट फॉर हिमसेल्फ, फैमिली, हाउस होल्ड. ठीक है. सो उनका जो इंटेंशन होता है, एक कंज्यूमर वो होता है जो कि इफ़ ही गोज़ टू अ मार्केट ही ऑर्डर्स अ गुड और टेक्स अ सर्विस. सर्विस भी क्या होता है कि इफ़ वी गेट अ सर्विस, वो भी क्या होता है कि वी आर कंज्यूमर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस B, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B एंड यू टेक एन ऑटो. ठीक है. You take an auto and you pay him 10 rupees to, you pay him 10 rupees to travel from point A to point B. So what are you doing? You are taking a service, right? You are taking services from the auto वाला. ठीक है. तो क्या होता है कि you are taking a service which means you are his customer and you are a consumer. So consumers are not only the person who purchases goods but also takes services. ठीक है. If we take services or if we get services from a person and we in return pay money to the other person, we are consumers. So I hope what consumer is, it is clear to you all. Moving on to consumer protection. Now consumer तो हमें समझ में आ गया कि consumers क्या होता है, कौन होते हैं consumers. Now consumer protection, अब क्या होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो consumers होते हैं उनके जो rights को violate किया जाता था, उनको exploit किया जाता था बहुत ज़्यादा. So consumer protection, consumers ताकि protected रहे, क्या किया गया है? So we will see. A major step taken in 1986 by the Indian government was the enactment of the Consumer Protection Act. Consumer Protection Act कब enactment हुआ था? 1986 में बना था, and which is also known as COPRA.
ठीक है, तो एग्जाम्स में यू मे गेट योर क्वेश्चंस कि कोपरा का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोपरा. योर आंसर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. एंड व्हेन वाज दिस इनैक्टेड? दिस वाज इनैक्टेड इन 1986. बट लेटर ऑन क्या हुआ कि अगेन इन 2019 इट वॉज री इनैक्टेड. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है दैट वॉज री इनैक्टेड व्हेन ऑन 2019. The Consumer Protection Act 2019 was introduced in the Lok Sabha. कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था on 8th of July 2019 by the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ram Vilas Paswan. ठीक है, सो 2019 में कौन इनैक्टमेंट किया था? मिस्टर राम विलास पासवान ने री इनैक्ट किया था 2019 में. कब? 8 जुलाई 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच वॉज प्रीवियसली इनैक्टेड ऑन 1986. ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? वी सॉ कि कब इसका इनैक्टमेंट हुआ है, फिर री इनैक्टमेंट कब हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, हु हैज़ डन इट, वी सॉ इट ऑल. बट नाउ व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्चुअली? Consumer Protection Act, that is COPRA, is actually an act for the consumers कि उन्हें exploit ना किया जाए, so that the consumers are protected. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है कि उसमें बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कंज्यूमर राइट्स. तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर, हाउ कंज्यूमर्स विल बी प्रोटेक्टेड? उनके पीछे पीछे कोई तो पुलिस जाके नहीं बोलेगा ना कि आपको इनके साथ ये गलत नहीं करना चाहिए, उनके साथ वो नहीं करना चाहिए. तो क्या है कि दीज कंज्यूमर्स आर गिवन सम राइट्स जो कि कंज्यूमर राइट्स के अंडर में आती है. एंड वी विल स्टडी दिस राइट्स वन बाय वन लेटर ऑन इन द इन द कमिंग वीडियोज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज कंज्यूमर राइट. द राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, potency, quantity, purity, price and standard of the goods and services. So if a person or if a consumer is going to buy or purchase a good, he should have the right to know the quality. अब जो क्वालिटी है गुड का वो क्या है? ठीक है, इज इट गुड और बैड? He has all the right to know the quality of the goods. Potency. अब potency क्या होता है कि what is the potential of the good? एक अगर एप्पल खा रहे हैं तो इसका potential क्या है, वो मेरे बॉडी में क्या कर रहा है? ठीक है, is it hazardous to my body? It is injurious to my body. जैसे कि we see cigarettes are injurious to health. ठीक है, हम देखते हैं ना सिगरेट्स का अगर कोई भी ऐड होता है तो वी सी सिगरेट्स आर इंजोरियस टू हेल्थ, दे से इट. तो उसका पोटेंशियल क्या है? वो इंजर करता है आपके बॉडी को, राइट? इट इज़ हजार्डस टू योर बॉडी. एंड एप्पल क्या है? अगर आपको ड्रेस खरीदना है तो व्हाट इज़ द पोटेंसी? उसका पोटेंशियल क्या है? वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? अ कस्टमर हैज़ ऑल द राइट टू नो द पोटेंशियल ऑफ अ गुड्स. सेम क्वांटिटी, अगर 1 kg मांगे हैं तो नेट 1 kg ही मिलना चाहिए एप्पल्स का. ये नहीं कि आप नीचे मैग्नेट लगा के ये सब करके क्या होता है कि 500 ग्राम्स एप्पल दे देते हैं एंड दे टेक द मनी फॉर 1 kg ऑफ गुड्स. सो क्या होता है कि दिस इज एक्सप्लॉइटिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर. तो इसी चीज़ को क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट द शॉपकीपर. एक कंज्यूमर राइट्स के अंडर में यही आती है कि अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो क्या है कि आप डेफिनेटली वो जो प्रोड्यूसर है और जो शॉपकीपर है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं. नाउ प्योरिटी, हाउ प्योर इज़ द गुड्स. जो प्योरिटी होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो हल्दी होता है उसमें येलो कलर का पाउडर मिलाया जाता है. देन लाल मिर्च जो होती है उसमें ब्रिक
के जो पेस्ट होते हैं वो मिलाए जाते हैं। सो ऑल दीज आर ऑल्टरनेटिव्स। क्या है कि फूड ऑल्टरनेटिव्स उसमें मतलब जो गलत, जो बॉडी के लिए हजार्डस होते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी, इज मिक्सड सो दैट द क्वांटिटी क्या है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है, प्रॉफिट हो सके। सो कितना प्योर है एक चीज़, इफ़ इट इज़ मिर्चा वाला मसाला, सो इज़ इट ऑल मिर्चाज और कुछ और मिलाया हुआ है उसके साथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइस एंड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड हम देखते हैं ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं, वाई ब्रांडेड क्लोथ्स आर मोर कॉस्टलियर दैन नॉर्मल वाला क्लोथ्स, तो ये क्या है कि बिकॉज इट इज़ कंफर्टेबल, राइट। सो एक गुड्स और सर्विसेज लेने से पहले अ कंज्यूमर हैज़ ऑल द राइट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट। सो as it may be the case, but the consumer is to be protected against any unfair practices of the trade। अब क्या है कि consumer rights में as we studied, तो हमने देखा कि ये सारे चीज़ क्या है, it is a right of the consumer to know about all these things। और क्या है कि unfair trade practices जो होता है कि it is the right of the consumers to stay safe from the unfair trades and प्रैक्टिसेस। सो कंज्यूमर राइट्स के अंडर में ये आ जाती है। नाउ वील सी अ केस जिसमें सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। यू विल सी इन योर बुक लेफ्ट साइड में है एक रेजीज केस करके है, रेजीज सफरिंग। सो इस बारे में हम पढ़ेंगे और ये एक्चुअली में क्या है, सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट, वी विल स्टडी अबाउट दैट। एक्चुअली इट इज़ अ केस स्टडी, सो विल डिस्कस अबाउट दिस। Reggie Matthew, a healthy boy studying in class 9, was admitted in a private clinic in Kerala for removal of tonsils. He was admitted in Kerala hospital for removal of tonsils. He was a healthy boy, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ते हैं, आप ही लोगों के एज के हैं। सो क्या है कि he was admitted to the hospital for a mere operation, ठीक है, removal of the surgery, removal of the tonsils. As a result of improper anesthesia, Reggie showed symptoms of some brain abnormalities because of which he was crippled for life. Now, अब कोई भी ऑपरेशन से पहले एनेस्थेसिया प्रोवाइड किया जाता है, राइट, एंड अगर राइट अमाउंट ऑफ एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता है तो क्या होता है कि द बॉडी गेट्स क्रिपल्ड। मतलब क्या है कि द बॉडी स्टॉप्स रिएक्टिंग, ठीक है। एनेस्थेसिया एक टाइम तक दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि द बॉडी कम्स इनटू एक्शन, मतलब होश आ जाता है। बट इफ़ द क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल एबिलिटीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। सो सेम हैपेंड विद रेजी मैथ्यू। जैसे ही उन्हें जो एनेस्थेसिया दिया गया बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर एनेस्थेसिया, मतलब जो है उसका क्वांटिटी अच्छा मतलब ऊपर नीचे हुआ होगा या फिर प्रॉपर जगह में नहीं दिया होगा, एनीथिंग मे बी द केस, तो उसके वजह से क्या हुआ कि ब्रेन एबनॉर्मलिटीज सामने आई एंड दैट मेड रेजी crippled for life. His father filed a complaint in the State Consumer Disputes Redressal Commission claiming compensation of rupees 5 lakh for medical negligence and deficiency in service. अब रेजी के पापा क्या हुआ कि ये जो प्रॉब्लम हुआ था रेजी के साथ, उसके बेटे के साथ, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करने गए टू द कंज्यूमर रिएड्रेसल कमीशन, ठीक है। तो क्या हुआ और उसके बाद उसने क्या किया, 5 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन मांगा। ऑब्वियसली उनका बेटा क्या हो गया है कि ही हैज़ गॉट क्रिपल्ड फॉर लाइफ, सो क्या होगा कि ही इज़ आस्किंग फॉर द कंपनसेशन। लेकिन क्या होता है कि ये जो स्टेट कमीशन है, वो स्टेट कमीशन क्या बोलते हैं कि द स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट डिसमिस्ड इट, क्योंकि क्या है एविडेंस हटा दिए गए थे या फिर एविडेंस प्रॉपर नहीं थे या फिर लैक ऑफ एविडेंस के वजह से क्या हो गया, वो केस डिसमिस हो गया एंड ही वाज नॉट गिवन एनी कंपनसेशन अमाउंट।
Reggie's father appealed again in the National Consumer Disputes Redressal Commission located in New Delhi. अब क्या है कि उन्होंने अपने स्टेट पे किया, उसके बाद वहाँ पे अगर डिसमिस कर दिया गया केस को, सो ही वेंट अहेड एंड क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में है, ही वेंट एंड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर over there. Then what he did, the National Commission after looking into the complaint held the hospital responsible for the medical negligence and directed it to pay the compensation. तो क्या हो गया कि प्रॉपर सारा कुछ सर्च वगैरह करके उन्होंने देखा कि जो हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस के वजह से, डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस के वजह से ये केस हुआ है, एंड देन क्या है कि रेजीज फादर गॉट द कंपनसेशन अमाउंट. सो what the story wants to say is safety is everyone's right. If the doctor would have seen properly or would have checked properly the amount of anesthesia या फिर कहाँ वो इंजेक्ट कर रहे हैं, रेजी would have been fine, right? क्या है कि इतनी छोटी सी चीज़ के वजह से that boy couldn't walk और wasn't, वो जो क्या है कि उसका ब्रेन प्रॉपरली काम करना बंद कर दिया. ठीक है. सो वाई? सो बिकॉज ही वॉज नॉट सेफ, ही वॉज नॉट careful enough to see if the child is facing some problem और आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं. He was very careless. So safety, हर एक कंज्यूमर, चाहे इसमें क्या है कि रेजी did not go to buy any purchase any apple, mango या ड्रेस, वो सब तो नहीं खरीदने गया था. He took a service from a hospital. He paid amount and he took a service. ठीक है. ये हॉस्पिटल्स वगैरह में, जैसे आप मूवीज़ हॉल्स में चल जाइए, वो क्या होता है, सर्विसेज आप लेते हो उनसे, राइट. रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज लेते हो, यू पे अमाउंट एंड दे प्रोवाइड यू सर्विसेज. सो यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल में ही वेंट टू द हॉस्पिटल एंड ही टुक अ सर्विस. लेकिन वो क्या है, दे वर नॉट केयरफुल इनफ टू लुक आफ्टर रेजी, जिसका क्या है कि जिसको पूरा लाइफ रेजी को भुगतना पड़ा. एंड क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस, they had to pay compensation amount. So safety से हर किसी को सेफ रहना चाहिए. कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो क्या होता है कि सेफली करना चाहिए. So दिस वॉज कंज्यूमर राइट का एक छोटा सा पार्ट, एंड लेटर ऑन इन द कमिंग वीडियोज विल सी कि देर आर 6 टाइप ऑफ राइट्स एंड विल डील विथ ईच राइट वन बाय वन. आई विल प्रॉपरली एक्सप्लेन यू ऑल द राइट्स इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल्स. ठीक है. सो आई होप जो आज का वीडियो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हो, अप्रोच कर सकते हो by commenting your doubts on the YouTube video. And thank you for today. Bye bye.